हमसे फ़ोन किया, बताया कि पापा ऐसी-ऐसी दिक्कत है। तो हमारा बच्चा, बड़ा वाला बच्चा गुरुजी से दीक्षा भी लिया है और साधना सत्र भी परित्याग किया है। तो हमने कहा कि जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ पर चले जाओ और गुरुदेव के सामने विनती करो कि मम्मी की ऐसी तबीयत है, सही हो जाए। वो जाके विनती किया, उसके 2 मिनट बाद ही फ़ोन करके कहा कि मम्मी बहुत ज़ोर से चिल्लाई और उठ गई और बोलने लगी। जय गुरुदेव। मेरा नाम हिमांशु त्रिपाठी है और मैं बनारस से आया हूँ। ये मेरा पहली बार साधना शिविर लगा हुआ है। जब मैं पिछली बार बरईपुर गया हुआ था तो गुरुजी ने मुझसे बोला हुआ था कि तुम्हें इस बार आना है साधना के लिए। मैंने सेना में 22 साल नौकरी करी। 22 साल नौकरी के दौरान मेरे को जब भी ज्ञात हुआ, जब भी मैं छुट्टी आता था, हमेशा मेरा मन लगाव हमेशा आध्यात्मिक तरफ जुड़ा रहता था। मैंने इससे पहले पायलट बाबा के पास भी गया, क्योंकि छुट्टी हमें सेना में एक लिमिट टाइम पर ही मिल पाती है। ज़्यादा छुट्टी न मिलने की वजह से मैं साधना पूरी नहीं कर पाता था। इस बद्री धाम आश्रम में आकर के परंतु को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। गुरु जी के शरण में आने से यह जीवन में इतना बहुत आज बदलाव करने का अवसर मिला। स्वर साधना और प्रेम साधना जो गुरुदेव ने कराई, ये सबसे अलग है, जो कि आज हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि यहाँ पहुँच पाएँ। आज गुरुदेव ने हमें सब कुछ कर दिखाया कि हम लोग इसी धरती पे सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में स्वर साधना, प्रेम साधना तथा हृदय साधना सीखने के लिए गुरुदेव की कृपा से मुझे जो है यहाँ पे अवसर मिला है। इसके लिए मैं गुरुदेव को धन्यवाद देता हूँ। जब जाति स्मरण साधना शुरू किए तो उसके पहले हमारे सिर में बहुत तेज दर्द था, लेकिन जो ही गुरुदेव ने आदेश दिया, कहा कि आप रोग दोष से इससे मुक्त हो गए हैं, तो उसी क्षण से पैर से लेकर सिर तक ऐसे लगा कि दर्द कहीं पर है ही नहीं है। मैं गुरुदेव को प्रणाम करना चाहूँगा। गुरुदेव प्रणाम। मेरा नाम अरविंद कुमार मौर्य, मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी का रहने वाला हूँ। मैंने सेना में 22 साल नौकरी करी। 22 साल नौकरी के दौरान मेरे को जब भी ज्ञात हुआ, जब भी मैं छुट्टी आता था, हमेशा मेरा मन लगाव हमेशा आध्यात्मिक तरफ जुड़ा रहता था। मैंने इससे पहले पायलट बाबा के पास भी गया, क्योंकि छुट्टी हमें सेना में एक लिमिट टाइम पर ही मिल पाती है। ज़्यादा छुट्टी न मिलने की वजह से मैं साधना पूरी नहीं कर पाता था। उसके पहले मैं शांति कुंज, हरिद्वार, कहाँ भटका। जब भी समय मिलता था हमेशा कहीं न कहीं खोज में भागता रहता था। फिर हमारे साथ एक हमारे बगल में श्रीनाथ कुशवाहा गुरु जी हैं हमारे, हम लोग गुरुदेव बोलते हैं, भाई साहब भी हैं हमारे। उन्होंने हमें वाराणसी में गुरुदेव से दीक्षा के लिए बताया। फिर गुरुदेव से हम दीक्षा लिए। दीक्षा के बाद हमारी ये पहली साधना रही है, जिसमें मैं कश्मीर में रहा। कश्मीर में 2 साल नौकरी किया। 2 साल नौकरी के दौरान भी, धारा 370 के दौरान भी मैंने अमरनाथ यात्रा पूरी करी। वहाँ पर गुरुदेव का ही आशीर्वाद रहा और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि वहाँ पर मैंने अमरनाथ की यात्रा पूरी करी। लेकिन मेरी एक दिली इच्छा रही हमेशा कि मैं कैलाश पर्वत की यात्रा करूँ, जो कि कैलाश पर्वत की यात्रा आज गुरुदेव ने जिस तरीके से कराई, मैं गुरुदेव का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि कभी, क्योंकि जो कैलाश की यात्रा है उसके लिए जहाँ तक हमें पता है कि वीज़ा, पासपोर्ट, बहुत सारी क्यूरी है और उसके लिए काफ़ी लंबा समय, काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं, जो कि यात्रा करना हमारे लिए बहुत असंभव था। जो कि आज साधना के माध्यम से उस यात्रा को भी पूरा किया और दिल से इतना अच्छी अनुभूति हुई कि मैं बता नहीं सकता। इसके लिए मैं गुरुदेव का तहे दिल से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा नाम हिमांशु त्रिपाठी है और मैं बनारस से आया हूँ। ये मेरा पहली बार साधना शिविर लगा हुआ है। जब मैं पिछली बार बरईपुर गया हुआ था तो गुरुजी ने मुझसे बोला हुआ था कि तुम्हें इस बार आना है साधना के लिए। तो वो गुरुजी की कृपा थी कि मैं आ पाया यहाँ पे। मेरा पहला शिविर है ये और मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं। कुंडली जागरण में जो हमारी साधनाएँ कराई गई गुरुजी के सानिध्य में, तो वो उसमें हमारे चक्रों को जागृत करना, हम लोगों ने अनुभव किए। सारे चक्र, वाइब्रेशन, ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है। उसके बाद जो प्रेम साधना कराई गई, प्रेम साधना में हमारे हृदय में जो अपार प्रेम दूसरों के प्रति, खास तौर से समाज के प्रति और आम जनता के प्रति हमारे जो दायित्व है प्रेम के, वो अगर हम वो करेंगे तो शायद सबका भला होगा। यही एक प्रेम साधना का महत्व है। और जब हम तीसरी साधना, जब हमारी प्रेम जाति स्मरण साधना कराई गई पुनर्जन्म, तो उसमें हमने जो यात्राएं की, उसके पहले गुरुजी ने हमें स्पिरिचुअल गाइड से जो मिलवाया, हमें वो हमारे लग रहा कि जैसे कि हमारे कोई
गाइड हैं जो कि बहुत पहले से ही हम जानते हों। उसके बाद उनके द्वारा हम लोग ने जो पुनर्जन्म यात्राएं की, उसमें हमने अपने जो पुराने जन्म के हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एक दादाजी थे, उनको मैंने देखा और एक पहाड़ी घरों में बहुत अच्छा अनुभव हुआ, एक अच्छा लगाव सा लगा। और ये मुझे लगता है कि सारा जो अनुभव है ये बिना गुरु सानिध्य के संभव भी नहीं है। अगर हम जब अच्छे से कुंडली जागरण के लिए देंगे, ध्यान देंगे और ध्यान साधनाएं करेंगे गुरु सानिध्य में, तो ज़रूर सफल होंगी ये। मेरा नाम कृष्ण कुमार यादव है, वाराणसी के रहने वाले हैं और इस बद्री धाम आश्रम में आकर के प्रकृति को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। गुरु जी के शरण में आने से यह जीवन में इतना बहुत आज बदलाव करने का अवसर मिला कि प्रेम साधना, सूचक क्रिया और सबसे बड़ी इस शाम को सोते समय चादर धोने की जो गुरु जी बताए कि यह साधना मतलब सुन करके इतना अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि शायद ऐसा ही गुरु इस धरती पर कोई है हमारे समझ से। तो मैं गुरु जी को बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ और गुरु जी को कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। जय गुरुदेव। मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं वाराणसी से आया हूँ। स्वर साधना और प्रेम साधना जो गुरुदेव ने कराई ये सबसे अलग है, जो कि आज हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि यहाँ पहुँच पाएँ। आज गुरुदेव ने हमें सब कुछ कर दिखाया कि हम लोग इसी धरती पे सब कुछ कर सकते हैं। आज मानसरोवर कैलाश नाथ यात्रा में हम लोग तो एकदम मान के चलिए कि हम एकदम चले गए समाधि के अंदर। मगर भोलेनाथ, माता पार्वती जी और सभी देवी देवताओं का दर्शन हुआ, हमारे पूर्वजों का भी दर्शन हुआ। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इसके बाद गुरुदेव को धन्यवाद। समाज, राष्ट्र, देश लेवल में गुरु के कार्यों के लिए, धर्म प्रचार के लिए लोगों को जन जन के लिए जो है प्रेरित करना चाहिए अध्यात्म के प्रति। इसके बाद गुरुदेव का जो है हृदय साधना, प्रेम साधना, वो मुझे काफ़ी जो है अनुभव रहा उसका, जिसमें जहाँ देश, समाज या राष्ट्र में जिस तरह का परिस्थिति बना हुआ, जो एक दूसरे के शत्रुता के लिए शत्रुता से देश समाज का जो अहित करते हैं, उस साधना से देश समाज में किसी तरह का शत्रुता नहीं रहेगी, आपस में सब में प्रेम रहेगा। इससे जो है हमें बहुत ही इसको जो है बहुत ही आनंद आया और मेरा पूरा हृदय का इससे विस्तार हो गया और पूरा हृदय प्रकृति से लेके हर लेवल में पूरा मेरा लोगों से जुड़ाव हो गया। तो इसके लिए गुरुदेव को बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके बाद जो है गुरुदेव ने स्पिरिचुअल गाइड का साधना सिखाया। स्पिरिचुअल गाइड से देख कर मुझे बड़ी खुशी हुआ और एक बार पहली बार जब भेंट हुआ तो मुझे उनसे बात भी हुआ और हमारे सहयोग के लिए उन्होंने स्पिरिचुअल गाइड ने मुझे जो है बताया कि मैं आपके सहयोग में लगा हूँ, जो भी समस्या आएगी मैं उसका निदान करूँगा, ऐसा स्पिरिचुअल गाइड के द्वारा मुझे पता चला। तो इसके लिए गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं जितेंद्र कुमार मौर्य, वाराणसी से और विशेष शिक्षक के पद पर शाहजहाँपुर में कार्यरत हूँ। और गुरुदेव ने यहाँ पर साधना के लिए, उनकी बिना अनुकंपा कोई आ नहीं सकता, तो आए और साधना कराए। प्रेम साधना, जाति स्मरण साधना और स्वर साधना गुरुदेव ने दी। उसमें बहुत ही ऐसे अनुभव हुए कि इसको बता नहीं सकते हैं कि गुरुदेव जब आज की जाति स्मरण साधना में ले गए तो अपने पूर्वज और देवी देवताओं के दर्शन हुए। फिर वहाँ से हमें अपने घर, पिछले जन्म के घर पर ले गए। वहाँ पर जो है दिखाई पड़ी, एक महिला दिखाई पड़ी। फिर वहाँ से गुरुदेव ले गए हमें मानसरोवर, जहाँ पर भगवान शंकर और माता पार्वती के दर्शन हुए। तो और इतना हल्कापन शरीर में महसूस हो रहा था उस समय कि पूछिए मत। और जब जाति स्मरण साधना शुरू किए तो उसके पहले हमारे सिर में बहुत तेज़ दर्द था, लेकिन जो ही गुरुदेव ने आदेश दिया, कहा कि आप रोग दोष से इससे मुक्त हो गए हैं, तो उसी क्षण से पैर से लेकर सिर तक ऐसे लगा कि दर्द कहीं पर है ही नहीं है। तो इसके लिए गुरुदेव को कोट कोट बार धन्यवाद। और हमें हमारे जीवन की पारिवारिक दो घटनाएं हैं जिससे मैं बताना चाह रहा हूँ कि 3-4 महीने पहले हमारी पत्नी को अचानक शाम को खा पी करके सोई, एकदम स्वस्थ थी। सुबह उठाने गए लोग तो उनको मतलब कोमा में जैसे चली गई हों, चल फिर रही हैं पकड़ करके, लेकिन
बोलना सुनना सब कुछ नहीं हो रहा था उनका। फिर और सब लोग परेशान हो गए, कई डॉक्टर 2-3 को बुलाया गया, सब लोग बोले कि इनको ले जाना पड़ेगा एडमिट करने के लिए बनारस किसी अच्छे अस्पताल में। तो और हमारा सुबह ही बड़ा वाला लड़का स्कूल चला जाता है, वो सुबह उठा नहा धो के चला गया। जब 3 बजे आया तो देखा कि स्थिति ऐसी है कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। फिर इसके बाद हमसे फ़ोन किया, बताया कि पापा ऐसी दिक्कत है। तो हमारा बच्चा बड़ा वाला बच्चा गुरुजी से दीक्षा भी लिया है और साधना सत्र भी प्रतिभाग किया है। तो हमने कहा कि जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ पर चले जाओ और गुरुदेव के सामने विनती करो कि मम्मी की ऐसी तबीयत है, सही हो जाए। वो जाके विनती किया, उसके 2 मिनट बाद ही फ़ोन करके कहा कि मम्मी बहुत ज़ोर से चिल्लाई और उड़ गई और बोलने लगी। इतना तेज़ आवाज़ में बोली कि उसके बाद उनके बोलने पर जैसे 24 घंटे पहले की अवस्था में थी हमारी पत्नी, उसी अवस्था में वो सबसे कह रही हैं कि दिन है कि रात है या क्या, कैसे, किसी कोई घटना है, सब पूछ रहे हैं। तो सब लोगों ने बाद में बताया कि नहीं, आप आज 2 बज रहा है, दिन है, रात नहीं है। तो धीरे धीरे वो समझ पाए कि नहीं, जो ऐसा ऐसा हुआ और गाड़ी दरवाजे पर आके खड़ी हो गई कि बस इनको लेके चलें और एडमिट करें। तो गुरुदेव की बड़ी कृपा रही जिससे कि वो स्वस्थ हो गई। ये गुरुदेव का ही चमत्कार है। और दूसरी एक घटना अभी 1 महीने पहले जो पूर्णिमा के दिन दादा गुरुदेव के आश्रम बरईपुर में हम दर्शन के लिए, छोटे बच्चे को थोड़ी मानसिक समस्या है तो लेकर जाने के लिए संकल्प लिए थे। तो उस दिन हम सुबह घर से निकले, रिलेशन में जाने के एक जगह जाने के बाद वहाँ से निकल गए कि दादा गुरुदेव के दर्शन करें। वहाँ पर गए, जब डोमरी आश्रम के पास पड़ाव पर पहुँचे तो वहाँ पर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। 2 घंटे तक हम इधर उधर परेशान रहे धूप में कि गाड़ी सही हो जाए, लेकिन नहीं सही भाई। सारे मैकेनिक 2-3 जगह पर यही बोले कि ये ख़राब हो गई है, अब इसको 2-3 घंटे लगेंगे बनने में। अब पैदल धूप में हम बच्चे को लेकर पत्नी सहित घूमते रहे। लास्ट में अंतिम में हमने गुरुदेव को प्रार्थना किया, गुरुदेव अब आप ही दर्शन दे सकते हो और हमें जो है गुरुदेव दादा गुरुदेव के आश्रम पर पहुंचा सकते हैं, नहीं तो नहीं। बस एक की जो है गाड़ी को स्टार्ट किया, तुरंत स्टार्ट हो गई और फिर गए। आधे घंटे बाद दादा गुरुदेव के आश्रम पर पहुँचे बरईपुर, दर्शन किए, फिर वहाँ से गाड़ी स्टार्ट किए और घर पर आ गए। शाम हो गई 5 बजे तक, कहीं बंद नहीं हुई। और सुबह में गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कई लोग लगे, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट टस से मस से नहीं हुई कि वो स्टार्ट हो जाए और फिर से कहीं आया जा सके। यही घटना 3-4 जो मिस्त्री थे मैकेनिक, वो भी पूर्णिमा के दिन कह दिए कि अब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती जब तक इसको बनेगा। तो गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हीं की कृपा है।